नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं अश्व रुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं और इस विशेष अंक नववर्ष 2021 के राशिफल सीरीज में हमारा पड़ाव आ गया है सिंह राशि पर। सिंह राशि वालों के लिए जानेंगे कैसा रहेगा पूरा संपूर्ण वर्ष 2021। लेकिन सबसे पहले बात कर लें कि अगर आप हमसे मिलकर कहीं भी कुंडली विवेचना करवाना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की समस्या में हैं और उसके निदान हेतु आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर सीधे आप मुझसे मेरे द्वारा आप कुंडली की विवेचना करवा सकते हैं। हमारे यहाँ कोई अन्य स्टाफ सेल्स स्टाफ बैठकर आपको कुंडली की जानकारी नहीं देता है और अगर कोई दे भी तो आप उससे ना लें, ये आपको बर्ताव करना है। 2021 में कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए ये वर्ष हर विषय में, लेकिन सबसे पहले प्रकाश डालते हैं कि क्या मुख्य कौन कौन से ग्रह हैं जो आपको इस वर्ष प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले छाया ग्रह राहु और केतु की। राहु और केतु, राहु 10वें में और केतु चौथे भाव को पूर्ण रूप से प्रभाव में अपने रखेंगे। इसके साथ ही शनिदेव आपकी कुंडली में, आपकी राशि में, कुंडली निकलता है आपकी राशि के छठे भाव में वर्ष के पूरे समय विराजमान रहेंगे और साथ ही साथ वर्ष के शुरुआत में गुरुदेव बृहस्पति का भी यहां पे प्रवेश होकर युति बनाना शनिदेव के साथ बहुत ही अनोखा मेल कर रहा है। इसका प्रभाव आपको आगे बताएंगे कि क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक रहेगा। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें, मंगल आपके नवम भाव से होता हुआ आपके भाग्य को सपोर्ट करता हुआ अप्रैल से जुलाई के बीच एकादश भाव और द्वादश भाव में प्रवेश कर जाए। तो ये मुख्य ग्रह जो आपको प्रभावित करने वाले हैं। साथ ही साथ इन ग्रहों के स्थान बदलने और नई नई युति और उनकी दृष्टि आपको अलग अलग प्रभावित करेगी। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2021 वर्षफल। सबसे पहले करियर और कार्य क्षेत्र के लिए। करियर के मामले में सिंह राशि वालों के लिए 2021 बहुत ही शुभ दिखाई दे रहा है। इस वर्ष की शुरुआत में शनिदेव के साथ गुरु बृहस्पति की छठे भाव में युति बनने की वजह से, ये शत्रु भाव होता है, आपको पता है, ये अज्ञात शत्रु भाव होता है। यहां पर हम दृश्य अदृश्य हर तरीके के शत्रुओं को यहां से देखते हैं। तो यहां पर शनिदेव और गुरु बृहस्पति की युति होने की वजह से आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ नकारात्मकता और आपके शत्रु आपको घेरे रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी शनिदेव और मंगल की भाग्य को बल देना और साथ ही साथ राहु 10वें भाव में बैठकर, दशम में बैठकर आपके घर में आपको मजबूत करेगा, अपार बल देगा, अपार शक्ति देगा, अपार आत्मविश्वास से आपको भर देगा, जिसकी वजह से आप अपने शत्रुओं पर अंततः विजय पाने में कामयाब होंगे और कार्य क्षेत्र में तरक्की करेंगे। बात करें इस वर्ष आपके लिए, आपकी जन्म कुंडली में मंगल देव नवम में रहते हुए कहीं ना कहीं आपको भाग्य के सहारे भी छोड़ सकते हैं। भाग्य आपको आगे आगे लेकर जाएगा, आपका परिश्रम नहीं। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप परिश्रम करना छोड़ दीजिए। इस वर्ष आप दूसरों से भी अपना काम निकलवाने में सक्षम हो जाएंगे, या कह लीजिए कि आप कामयाब हो जाएंगे।
अभी तक ये कला, आप थोड़ा सा इस कला में कमजोर पड़ रहे थे, और इस वर्ष आपके अंदर ये एक मजबूत भाव आएगा, जिसकी वजह से आपका कार्यक्षेत्र पूर्ण रूप से शुभता में प्रभावित होगा। इस वर्ष आपके कार्य और आपके व्यक्तित्व के प्रति एक अलग आकर्षण और सकारात्मक ऊर्जा दिखेगी आपके अंदर, जिससे कि आप पूर्ण रूप से पॉजिटिव रहेंगे। अगर हम शुरुआती समय को छोड़ दें, वर्ष आरंभ के शुरुआती समय को, शनि और गुरु की युति को छोड़ दें, तो इसके बाद आप अप्रैल से सितंबर के बीच अपने कार्यक्षेत्र में उन्नति हेतु अथक प्रयास करेंगे, और इस बीच आपको अनेक अनेक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, आपके व्यापार या आपके नौकरी या कार्यक्षेत्र से संबंधित कार्यों के लिए। ये यात्राएं जितनी भी हैं, इनमें कुछ आपको निराश करेंगी, लेकिन ये परिश्रम आपका जाया नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं से घूमकर आपको इसका लाभ मिलेगा। यदि आप व्यापारी हैं और बड़े व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है, लापरवाही नहीं बरतनी है। मैंने बताया कि शनिदेव का छठे में होना और साथ ही साथ गुरु की युति जो बन रही है शुरुआत के, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव वर्ष के अंत तक रहेगा। तो थोड़ा सा व्यापारी बंधुओं के लिए, अगर आप किसी के भरोसे अपना कार्य छोड़कर मस्त रहते हैं और अंधविश्वास करते हैं, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। खास करके पार्टनरशिप में जो लोग हैं, उनके बीच भी कलहपूर्ण भावना हो सकती है, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना आ सकती है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस इफेक्टेड हो सकता है। बात करते हैं अब शिक्षा के लिए, स्टूडेंट लाइफ के लिए। विद्यार्थी जीवन के लिए, सिंह राशि वालों के लिए इस वर्ष उठापटक बना रहेगा, कभी कम कभी ज्यादा ये चलता रहेगा। साथ ही साथ कुछ ग्रहों की ऐसी स्थिति है कि आपके जीवन में वो चुनौतियां भरते जाएंगे और आप लड़ते जाएंगे। यहां पर आपको संभलना है और लड़ने से थकना नहीं है। हो सकता है इसी वर्ष की लड़ाई आपके जीवन के बाद इसकी सिर्फ सफलता ही सफलता दे, कोई युद्ध और बाकी रह ही ना जाए। देखिए, सकारात्मकता लेके चलनी है, नकारात्मक नहीं कि नहीं गुरुजी हमारे जीवन में हम तो संघर्ष ही करते आ रहे हैं, 10वीं 12वीं से अब तक हम कुछ नहीं किए। नहीं, अब अगर आपने सरेंडर कर दिया तो ये आपकी स्वतः हार होगी, आप फिर भाग्य पर नहीं टाल सकते। वर्ष के शुरुआत का समय थोड़ा सा आपके लिए प्रतिकूल रहेगा, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ बुरी संगति से और कुछ बुरे लोगों से, कुछ बुरे मित्रों से भी आपको संभल कर रहना होगा। 15 सितंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच आपका समय बहुत अनुकूल रहेगा। इस बीच अगर कोई परीक्षा है या इस बीच कोई आ रही है कि जिसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं या प्रयास करना चाहते हैं, तो बहुत ही उत्तम होगा। आपका प्रयास सफल होने की पूर्ण उम्मीद रहेगी। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं और कहीं रिसर्च इत्यादि कर रहे हैं, तो आपको सामान्य वर्ष की तुलना में इस वर्ष परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। शनिदेव आपका पूर्ण रूप से परीक्षा लेते हुए नजर आएंगे, आपसे अधिक परिश्रम कराएंगे, लेकिन साथ ही साथ उसका फल भी वर्ष के अंत तक आपको देंगे। जो छात्र विदेश आदि में रहकर अध्ययन करना चाहते थे, उनको थोड़ा सा मायूसी हो सकती है। अपने देश, अपनी मातृभूमि पर रहकर ही, जुड़कर ही उनको कुछ बेहतर करने की सोच रखनी होगी। बात करें पारिवारिक जीवन और वैवाहिक और संतान सुख के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए सिंह राशि वालों के लिए इस वर्ष आपके लिए बड़ा शुभ फल आ रहा है। केतु का चौथे भाव में उपस्थित होना और साथ ही साथ गुरु बृहस्पति की छठे
भाव से दूसरे भाव पर दृष्टि आना, ये आपके लिए थोड़ा सा शुभता दे रहा है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं किसी की कुंडली में सेकंड हाउस में, ये राशि से हट जाइएगा, कुंडली में अगर सेकंड हाउस में कुछ पीड़ित ग्रह हैं और उनको विपरीत परिणाम मिलता है, तो मुझे ना कोसे, एक बार कुंडली विवेचना जरूर कराएं। ये सामान्य राशिफल है। तो थोड़ा सा ये प्रभाव जो है केतु का फोर्थ में और सिक्स्थ हाउस में होते हुए आपकी राशि में सेकंड हाउस पर जो इनकी दृष्टि रहेगी गुरु बृहस्पति की, वो आपको कहीं ना कहीं शुभ फल दे रहा है। आपके अपने, आपके स्नेही जन, आपके मित्र जन, आपका परिवार आपके लिए हमेशा खड़ा हुआ नजर आएगा और आपके सुख दुख में आपका सहारा बनेगा। इस बीच परिवार में छोटी मोटी कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है, यह समय बहुत आसानी से कट जाएगा। 2021 में माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको देखना पड़ सकता है, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। ये बहुत क्षणिक भर का कष्ट आपको रहेगा, स्नेह आप दोनों का बना रहेगा। वर्ष के अंत में अगर सितंबर महीने से देखा जाए, सितंबर के बाद का समय देखा जाए, तो थोड़ा सा माता के भाव से कष्ट मिलने का संकेत दे रहा है। अगर माँ बहुत बुजुर्ग हैं, समय है, या बहुत ज्यादा बीमार रहती हैं, तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। वैवाहिक जीवन और संतान, वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में इस वर्ष आपके तनाव आपको महसूस होगा। साल के मध्य में गुरु बृहस्पति की कृपा कुछ समस्याएं दूर करेंगी, लेकिन साथ ही साथ तनाव भी आपको गुरु बृहस्पति देंगे। इसमें जरूरी नहीं है कि रिश्तों से संबंधित ही तनाव हो, आर्थिक तनाव भी आपको तोड़ सकता है, आपको प्रभावित कर सकता है। इस समय आपका और आपके जीवन साथी का रिश्ता बहुत ही ज्यादा प्रभावित होगा, और अगर आप इस बीच संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो भी आपके लिए कुछ कष्ट मिल सकता है। सीधा आपको प्रभावित कर रहा है आपके संतान सुख भाव को भी वैवाहिक जीवन के साथ में। यदि आपका वैवाहिक जीवन से संबंधित पति पत्नी का कोई कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है, तो इस समय लोगों के परामर्श लेकर, लोगों के परामर्श अनुसार अगर कोई सॉल्यूशन या कुछ निवारण निकल सकता है, तो उसको आप बेहतर समझें। बाहर या अंदर कहीं भी गलत तरीके से उलझने का निर्णय ना लें, ये आपके लिए शुभ होगा। इस बीच आपके लिए आपका कोई पुराना मित्र आपकी शक्ति बनकर आपका हौसला बढ़ाने के लिए सामने आ सकता है। आपका आत्मबल वो बढ़ा सकता है, जिससे कि आप थोड़ा सा सहज महसूस करेंगे। बात करते हैं प्रेमी जीवन के लिए। प्रेमी जीवन के लिए सिंह राशि वालों के लिए 2021 वर्ष अच्छे परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है। बहुत दिनों से अगर आप एक ही संबंध में बोर हो गए हैं या कुछ तनाव आ रहा है और बहुत दिनों से आप पार्टनर बदलने की सोच रहे हैं, भैया आज के समय में लोग सोचते हैं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये शब्द वास्तविकता को दर्शाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं। अगर आप बहुत दिनों से संबंधों में परिवर्तन का सोच रहे हैं, तो आपके लिए बहुत उचित समय है। साथ ही साथ अगर आप बहुत ही गहरे प्रेम संबंधों में हैं और वैवाहिक जीवन में बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ा शुभ समय आ गया है। और जो लोग सिंगल हैं और बहुत दिनों से दो होने की तैयारी कर रहे थे या सोच रहे थे, उनके लिए भी शुभ समय आ गया है। कोई आपका बहुत पुराना मित्र, सखा या सखी आपको प्रपोज कर सकता है या कर सकती है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा। स्वास्थ्य सिंह राशि वालों के लिए
ये हम जानेंगे 2021 वर्ष। हालांकि सिंह राशि वालों के लिए मैंने पहले भी कहा है कि शनिदेव का जो छठे में युति है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभावित कर रही है आपके जीवन को। स्वास्थ्य संबंधी आपको 2021 में थोड़ा सा सावधान रहना है। आपको कुछ बड़े रोग, कुछ भयंकर रोग इत्यादि हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। कारण दसम भाव में राहु विराजमान है और गुरु बृहस्पति की दृष्टि और चतुर्थ भाव में शुक्रदेव भी होंगे, जिसकी वजह से आपको कुछ न कुछ समस्याएं आएंगी। इसके अलावा अगर बात करें तो कर्म फलदाता शनिदेव और गुरु बृहस्पति की आपके छठे भाव में युति जो है वो किसी बड़े भयंकर रोग को, जिसमें हम गुर्दे इत्यादि की समस्याओं को लेकर अगर देकर चलें, क्योंकि शनिदेव का यहां प्रभाव है, अगर आप ड्रिंक इत्यादि करते हैं, नशे इत्यादि के आदी हैं, तो गुर्दे संबंधी भी समस्याएं आपको हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं। ये पूर्ण रूप से संकेत मिल रहा है। क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, अब जानेंगे। सिंह राशि वालों के लिए 2021 का राशिफल बस इतना ही। अब जानते हैं कि क्या करना है आपको। थोड़ा सा कष्टों से मुक्ति देने के लिए आप नित्य डेली दिन डूबने के बाद किसी भी पीपल के पेड़ के जल में या शनि मंदिर में जल दें और साथ ही साथ सरसों के तेल का दिया जलाएं। पीपल के पेड़ को इस दौरान स्पर्श आपको नहीं करना है। तो अगर कोई महिला इस कार्य को करना चाहे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आपको दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है। शुद्धि अशुद्धि किसी भी समय आप ये कार्य कर सकते हैं। पीपल के पेड़ को स्पर्श नहीं करना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जल देते हुए भी और दिया जलाते हुए भी। आसपास जड़ में कहीं भी ले जाकर रख देना है, इसका सावधानी पूर्वक ध्यान देना है। और हो सके तो दाहिने हाथ में चांदी का कोई कड़ा या फिर कोई रिंग आप पहन सकते हैं। तो 2021 के राशिफल विशेषांक में मेष राशि, सिंह राशि में बस इतना ही, क्षमा कीजिएगा, सिंह राशि के राशिफल में बस इतना ही। आप सबके सामने ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ज्यादा से ज्यादा अपने हित मित्रों में शेयर करते रहिए। नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव।